बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज उनका तीसरा दिन है और सुबह से ही यहाँ हलचल है और उनके समर्थक यहाँ पर दामोदर पार्क है, ये सिटी मजिस्ट्रेट के आवास के बिल्कुल सामने है। यहाँ समर्थक अलाव ताप रहे हैं, लगभग पूरी रात यहाँ पे रुके हुए हैं और उनको अंदेशा था कि सिटी मजिस्ट्रेट को कहीं गोपनीय स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए वो निगरानी करते रहे पूरी रात। आइए बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न पांडे। अच्छा, आप यहाँ कितनी देर से हैं? हम लोग जस्ट अभी आ रहे हैं। अच्छा। और रात में कोई रहा है यहाँ? हाँ, रात में तो यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे यहाँ पर। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें यहाँ पर जो है तो ये मोदी सरकार जो है जो नियम लाई है इसके हम लोग खिलाफ आए हैं। और ये जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं इनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। ये बार बार जो ये सरकार है, कोई भी सरकार हो, ये जो सामान्य वर्ग को टारगेट कहती है कि मतलब जो है ये जो सामान्य वर्ग है हमेशा जो है अत्याचार करता है। अत्याचार अग्निहोत्री के उसमें समर्थन नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं सोहनलाल शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं फरीदपुर से। अच्छा, तो यहाँ कितनी देर से हैं आप? मैं यहाँ अभी सुबह 6 बजे गया हूँ यहाँ से नहाने को, और उसके लिए पूरी रात रुके थे? पूरी रात यहाँ रुका था। पूरी रात क्यों रुके यहाँ? इसी आंदोलन के लिए। यूजीसी कहे था ठंडक लग जाएगी आपको बारिश में? ठंडक हमको? हाँ। बेटा, हमने वो अपनी माँ का दूध पिया है और अपनी गाय भैंस का दूसरा आपने पानी नहीं पिया होगा, इसलिए हमको ना ठंड का असर होता है, ना भूख का असर होता है, ना हमको जो हमारी प्राकृतिक। कल आप पूरे दिन अलंकार जी के साथ रहे और रात में भी रुके रहे? रात में यहाँ रुका रहा। तो आप क्या है प्लान? हमारा प्लान ये है, जब तक ये यूजीसी कानून वापस नहीं होता है और इनका निलंबन वापस नहीं होता है, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, क्रिमिनल अनशन शुरू करेंगे और उसके बाद अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर आमरण अनशन करेंगे। निलंबन क्या हो तो इस्तीफा दे दिए हैं? इस्तीफा दे दी, इस्तीफा स्वीकार कर ले। निलंबन क्यों किया? तिवारी। कहाँ से हैं? मैं बरेली ग्रीन पार्क में रहता हूँ। आप कितनी देर से हैं यहाँ? हम कल रात में भी थे और सवेरे फ्रेश होने के लिए गए थे, उसके बाद फिर आ गए हैं। तो इतना क्यों मतलब? अरे भाई, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है कि आप प्रतिभा के प्रति अनाचार कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं प्रतिभा के साथ में। इतना बड़ा अत्याचार कि हाँ, जातियों में बांट रहे हैं और बार बार ये कहा जाता सबका साथ सबका विकास। तो क्या कुछ जातियां ऐसी जिनका विकास नहीं करना है? क्या उनकी दौड़ खत्म कर देना चाहते हैं? नहीं, आप ये बताइए, आप जैसे वो पद पे बने रहते भी विरोध मतलब जता सकते थे, जैसे संवैधानिक तरीके से जताया जा सकता है, पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं, तो पद पे कितना उचित है ये? थोड़ा नहीं, ये पद पे बने रहने का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खिलाफ जा रही है। जब तो पद पे बने रहने का औचित्य क्या है? फिर तो हम ऐसी व्यवस्था के साथ में हैं जो अव्यवस्था फैला रही है समाज में, जो जातिवाद फैला रही है, जो जातियों में बांट रही है। फिर हम ऐसी व्यवस्था के साथ में हैं और कहा जा रहा है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और हो रहा है कुछ वर्ग का। अरे मैडम, क्या नाम मैडम आपका है? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। जी। मेरी कोई लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है। मेरी लड़ाई ये है, जो यूजीसी बिल है उसको सरकार तत्काल वापस ले, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और आदरणीय मोदी जी आगे आए, यूजीसी बिल पे अपना भ्रम जो हम फैला है वो तोड़े। अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे जनता के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़े और यूजीसी बिल वापस लो। नहीं, यूजीसी बिल वापस ले लेंगे, मान लीजिए इस्तीफा देना ये सिटी मजिस्ट्रेट पद से अलंकार अग्निहोत्री का कितना उचित है, आप बताइए। ठीक है, उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, उनका निर्णय जो भी है हम उनके साथ हैं। हम शर्माणों का साथ सबका विकास। चाचा, आपने को नहीं समझाया? नहीं, प्रशासन में रह के इतना काम नहीं कर सकते पद पे रह के। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र नाथ शुक्ला, संस्थापक विश्व शांति स्वतंत्र निर्गुण आंदोलन। अच्छा, तो आप यहाँ रात से हैं? हम कल से हैं यहाँ पे। कल रात से हैं आप भी? कल से लगे हुए हैं। तो रात में क्यों रुके यहाँ पे? अरे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया तो यहाँ हम लोग नहीं बैठेंगे, कौन बैठेगा फिर? अच्छा, और जब तक वो वापिस आ नहीं जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो अपने आवास के अंदर हैं। अरे, आवास मतलब हाउस अरेस्ट मतलब क्या हुआ है? तो मिलने राजनेता नहीं कैसे दिया जा रहा है।
मिलने नहीं दिया जा रहा क्या? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? हम लोग मिलने जा रहे हैं तो मिलने दीजिए। चलो हमारे साथ चलो, क्यों मिलवाओ चल के हमको उन्हें अकेले अब। रखा है? हम लोगों को साथ रखे ना। रात में। अरे अब हमारे साथ चलो, उनसे मिलवाओ चल के। क्या नाम है आपका? पंकज पाठक। जी जी, कहाँ से हैं? हम लोग हिंदू महासभा से। अच्छा, तो आप पूरी रात यहीं रहे हैं आप? जी, हम लोग जब उनके द्वारा ये शंका जाहिर की गई कि रात में कहीं मुझे अज्ञात ले जाया जा सकता है या कहीं शहर से बाहर ले जाया जा सकता है, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग रात भर उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहेंगे, क्योंकि एक बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पे हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि उनको समझाया नहीं, आज आदमी नौकरी या रोजगार किसके लिए करता है? बच्चों के लिए। और जब बच्चों को ही वहां पे समानता के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा तो ऐसी नौकरी और ऐसे कमाने का क्या फायदा है ना? बच्चों को वो कहेंगे आप भीख मांगिए, इससे बढ़िया कहीं जाइए। हिंदुओं को ये मोदी सरकार ने जो ये बिल लाई है, इसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का काम है। अरे भाई, आप कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसी तरीके कर नहीं पाए, आपस में हिंदुओं को लड़ाने का एक मुद्दा और दे दिया। अच्छा, एक कार्यक्रम हुआ था जियासी ऑडिटोरियम में, युवा फाउंडेशन के नेतृत्व में हुआ था, उसमें काफी लोग जुटे थे ब्राह्मण। उसके बाद एक ग्रुप भी पहले से बना हुआ था, प्रधान बरेली परिवार करके। देखिए, उसमें सुनिए, उसमें काफी लोगों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपके समर्थक कुत्ते के नहीं रहे हैं। बढ़िया नहीं, देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी हैं। कुछ लोग वहां पे हैं गाड़ियों में बैठे हुए, गेट की स्थिति बताने के लिए हैं। और आप ये सोचिए, पूरी रात यहाँ लोगों ने समय बिताया है, अब फ्रेश होने के लिए गए, कुछ गए, संख्या कोई कम नहीं है। आसपास समय हम लोगों के संग सपोर्ट है पूरा, 500,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठा होने को तैयार है। तो केवल एक ही बात, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या जो 0 नंबर पे डॉक्टर प्राप्त कर रहा है यूजी में, पीजी के एडमिशन के लिए 0 नंबर प्राप्त कर रहा है, क्या उसे पीजी करके और देश के लोगों की चिकित्सा करनी चाहिए? क्या उससे जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या 0% पे पीजी करके क्या वो उससे चिकित्सा अपनी कराएंगे? या ये राजनीति? अच्छा, आपने बहुत जो है पसंद देखे हैं, आप बताइए क्या है? मैटर बना रहा हूँ। अच्छा मैडम, आप बताइए कुछ, आप भी आंदोलन में हैं। सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ शासन से सीधे सीधे, अगर आपको ये लाना भी है यूजीसी, तो सबसे पहले आप ये करते हैं कि ये जो कैटेगरी सरकारी फार्मों में भरी जाती है, जात पात खत्म करना है तो पहले आप वहाँ से खत्म करिए। सरकारी फार्मों में कैटेगरी का कॉलम जो है वो सबसे पहले दिया जाता है, उसमें हर बंदा अपनी जात भरता है। क्यों भरता है वो? अगर जात पात करना है तो निष्पक्ष कीजिए ना, वो कॉलम पहले आप खत्म कर दीजिए, फिर ये सब चीजें लाइए। देखते हैं कहाँ जात पात भेदभाव। अलंकार अग्नोत्री जी ने इस्तीफा जो दिया है सिटी मजिस्ट्रेट पद से, वो केवल यूजीसी पे दिया है? सर, यूजीसी पे भी दिया है, पर क्या ये ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है? जो ये चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है, क्या ये अपमान नहीं है? SC ST पे अगर कोई जरा सा कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए एक्शन ले लिया जाता है। हमारे लिए एक्ट कहाँ है? हम अपनी सुरक्षा कहाँ पाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका शर्मा है सर। मोनिका जी, भीड़ यहाँ संख्या बल कम दिख रहा है जी, तो मतलब विरोध में ज्यादा लोग हैं नहीं? सर ऐसा नहीं है, विरोध में नहीं है, पर बात ये है ना कि लोग इकट्ठे डर रहे हैं इस चीज से कि कहीं हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लिया जाए। बस ये चीजें हैं, हर कोई इस चीज से कदम बैक हो रहा है। बस तो आप ये यहाँ दामोदर पार्क में कितनी देर से फेवर में है? सर, मुझे अभी लगभग 10 से 15 मिनट हुए हैं आए हुए, पर कल मैं यहाँ प्रॉपर थी, मैं देख रही थी कल यहाँ जो सब कुछ हो रहा था, फिर उसके बाद मैं आती जाती रही हूँ। सर, मुझे और भी अपना काम देखना था थोड़ा सा, तो ये है पब्लिक की प्रतिक्रिया। अलंकार अग्नोत्री सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर 27 मई 2025 को यहाँ बरेली में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। ये उन्हीं की सरकारी गाड़ी है, इस पे वो चलते थे। ये सिटी मजिस्ट्रेट की सरकारी गाड़ी है जो इनकी, कल प्रशासन ने इसको जो है ले लिया, वापस ले लिया इनसे। हालांकि सरकारी आवास में अभी भी वो हैं, उनके आवास को नहीं खाली कराया गया है। आज उनके इस्तीफा देने का 3रा दिन बुधवार है। यहाँ सुबह से ही गहमा गहमी है। ADM सिटी और जो है SP सिटी, मानस पारिक, ये सब आवास के अंदर मिलने गए हुए हैं। ये सिटी मजिस्ट्रेट का आवास आप देख रहे हैं, गेट बंद है यहाँ पे, और कुछ पुलिस फोर्स लगी हुई है। और सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना ये वाकई बड़ी बात तो मानी ही जाती है। और उन्होंने जिस तरीके से कल पूरे दिन प्रदर्शन किया, पूरा दिन लगभग 5 घंटा वो प्रदर्शन करते रहे। सुबह जल्दी जो है उठ करके तैयार हो करके, हालांकि उनको सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और वो करीब 11 बजे वो बाहर आए थे। ये उनका आवास, सरकारी आवास का मुख्य गेट है जहाँ पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और अंदर नहीं जाने दी जा रहा।
ये सीओ साहब जा रहे हैं, सीओ पंकज श्रीवास्तव। ये मीडिया कर्मियों को रोका गया है। नहीं, रोका नहीं जा रहा है। चलो भाई, तो हम लोग जा सकते हैं ना? ये मैं अंदर ही हूँ। सुनो, हम लोग जा सकते नहीं? क्यों भाई, हम लोग जा सकते नहीं जा सकते अंदर? रोका जा रहा है ना? नहीं, रोका नहीं जा रहा है, वो खाने की व्यवस्था। अच्छा, खाने की व्यवस्था हो रही है। यहाँ खाने की व्यवस्था बता रहे हैं हो रही है। पुलिस जो है उनके समर्थकों को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। समर्थक उनके जो भी हैं वो पार्क में बैठे हुए हैं, सामने दामोदर पार्क में। मैं अमर उजाला के लिए सम्मान से निर्मल पांडे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।